नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवितवा टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर कैसे पड़ा, यानी कि बाबा साहब कैसे बने थे अम्बेडकर। जानिए इसके पीछे की कहानी क्या है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। हम सम्मान से उन्हें बाबा साहब कहते हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़े अनेक किस्से हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है उनके नाम में अंबेडकर जुड़ने का। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव का सरनेम पहले सकपाल था, बाद में उनका सरनेम अंबेडकर हुआ, जिसके बाद उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा जाने लगा। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर बनने की कहानी क्या है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में उनका सरनेम सकपाल था। अब सवाल उठता है कि फिर उनका सरनेम अंबेडकर कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव का भी सहन करना पड़ा। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के अम्बाडवे गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम आम्बेडकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। इस तरह अब बाबा साहब का उपनाम आम्बेडकर था। बाबा साहब से कृष्णा महादेव आम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर हटाकर उसमें अपना उपनाम आम्बेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव आम्बेडकर हो गया, जिसके बाद उन्हें आम्बेडकर बोला जाने लगा। बताया जाता है कि 1898 में पुनर्विवाह के बाद वे परिवार के साथ बम्बई यानी मुंबई चले गए। वहां एल्फिंस्टन रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले ऐसे छात्र थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। इस तरह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जब स्कूल में लिखवाया गया, तब उनके मूल गांव अम्बाडवे गांव के नाम पर आम्बेडकर लिखवाया गया था। इसके बाद उनसे बड़ा स्नेह रखने वाले एक शिक्षक कृष्णा महादेव आम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना सरनेम दिया था, जिस वजह से बाद में उनका नाम भीमराव अंबेडकर हो गया और तभी से उनका नाम भीमराव अंबेडकर पुकारा जाने लगा। और अब पूरे देश और दुनिया में उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उनके जीवन से जुड़ी एक और ख़ास बात बता दें कि बाबा साहब नई तकनीक के इस्तेमाल के भी पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर देश के तकनीकी विकास के लिए संकल्पित थे। उन्होंने पहले संसदीय चुनाव 1951-52 के पहले घोषणा पत्र में कहा था कि खेती में मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। भारत में अगर खेती के तरीके आदिम बने रहेंगे तो कृषि कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगी। मशीनों का प्रयोग संभव बनाने के लिए छोटी जोत की बजाय बड़े खेतों पर खेती की जानी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सरनेम से जुड़ी कहानी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।